रांची के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध जारी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने विरोध को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर विरोध करने वालों को फंडिंग करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं एसआईआर और 130 में संविधान संशोधन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र पर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। के विरोध पर मुख्यमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला। विपक्ष पर लगाया पैसे देकर विरोध कराने का आरोप। एसआईआर को लेकर भी केंद्र सरकार पर साधा निशाना। 130वें संशोधन को लेकर भी हमला। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण के विरोध के लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर पैसे देकर विरोध कराने का आरोप लगाया। अभी हम लोग विचारों में ही है और आज एक रिम्स 2 के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है और इतना गंदा राजनीति अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इन लोगों ने बैठकों में इतने बुरी षड्यंत्र इन लोगों ने रच रखी है। इनको लगे कि विकास कार्य एक कोने पर और राज्य की जनता का जितना भरपूर उपयोग करके इनको सरकार के खिलाफ खड़ा करो, इसके लिए बड़े पैमाने पर इनका लोगों के बीच में फंडिंग भी ये कर रहे हैं और फंडिंग करा करके लोगों को विरोध में खड़ा करना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि बिहार में लाखों वोटर्स के नाम कट गए, लेकिन केंद्र ने कानून बना दिया है कि चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक वोट तो छोड़िए, लाखों वोट बिहार में इन लोगों ने डिलीट करवा दिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। और उसके बाद ये कानून बनाते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर जो कमिश्नर है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो गजब है अध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून दुनिया में कहीं नहीं होगा अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री ने 130वें संविधान संशोधन को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि संविधान संशोधन के पीछे हिडन एजेंडा है। जो उनके विरोध में है देश में राजनीतिक लोग, एक एक करके किसी को सीबीआई, किसी को ईडी, किसी को इनकम टैक्स, किसी को अलग अलग झूठे आरोपों में जेल में डाल देना और अब तो नए कानून संविधान संशोधन करने की तैयारी में है, जहां प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद को 30 दिनों के अंदर अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। अगर आप जेल में रहे तो अध्यक्ष महोदय, आखिर ये संशोधन लाने का औचित्य क्या है, ये समझ से परे। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इनका एक हिडन एजेंडा है, जिसको शायद अभी हम नहीं भाप पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यह भी सत्ता पर आएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में खनन का कार्य तेजी से हो रहा, जिससे राज्य की हरियाली को नुकसान पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी की मॉनिटरिंग पीएम कार्यालय से होती है। उन्होंने गुजरात में फर्जी राजनीतिक दल बनाकर करोड़ों का चंदा लेने का भी आरोप लगाया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। रिम्स 2 के विरोध पर मुख्य दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को लेकर विधानसभा से संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया। सरकार के प्रस्ताव का विपक्ष को भी समर्थन मिला। हालांकि इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव में जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का भी नाम जोड़ने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। गुरु शिबू सोरेन को मिले भारत रत्न, सदन में सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है।
जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग को लेकर सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्री दीपक बिरुआ ने इसे लेकर सदन में प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद गुरु जी को भारत रत्न देने की सिफारिश करते हुए केंद्र को प्रस्ताव भेजने संबंधित संकल्प पारित किया गया। मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को भारत रत्न प्रदान करने हेतु यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है और सभा की सहमति हो। आजादी के 78 वर्ष हो चुके हैं, आज तक किसी भी एक आदिवासी व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को भी जोड़ा जाए कि आज तक जितने लोगों को भारत रत्न दिया उसमें एक भी आदिवासी समाज के नेता, साहित्यकार या समाज के रहने वाले व्यक्ति को नहीं मिला है। इसीलिए ये भारत रत्न दिया जाए, नवाजा जाए दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी को। गुरुजी झारखंड के राजनीति के एक मजबूत स्तंभ रहे। झारखंड आंदोलन में उनकी अहम भूमिका रही। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के सीएम रहे। विपक्ष ने भी सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने कहा कि प्रस्ताव में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का नाम जोड़ने का आग्रह किया। हमारी पार्टी पूरी तरह से उसके साथ है। सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये 2 नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है। दिशोम गुरु झारखंड के एक बड़े और सर्वमान्य आदिवासी नेता थे। 4 अगस्त को दिल्ली के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। अब सदन से पारित प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और रुचि की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का पूरक मानसून सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर लिया गया। इस मानसून सत्र में 4 कार्य दिवस रहे, जिसमें सत्ता पक्ष ने 5 विधेयक पारित किए। साथ ही कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव, जिसे विपक्ष ने भी समर्थन दिया। वहीं दूसरी तरफ आज जब समापन संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी बातों को रख रहे थे, इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने तो प्रस्ताव आगे पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र सरकार को अब देखना है वो देते हैं नहीं देते हैं। दूसरी तरफ रिम्स 2 के मुद्दे को लेकर गंभीर आरोप विपक्ष पर लगाए गए। आरोप लगाया गया मुख्यमंत्री की ओर से कि रिम्स 2 को जो विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये विकास विरोधी पार्टी बन गई है। साथ ही जो भीड़ आपको बता दें कि हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन के दौरान देखने को मिला था, उस भीड़ को प्रायोजित बताया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस भीड़ को खरीद कर लाया गया था। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ कांग्रेस से सुनील सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। आजसू पार्टी से प्रवास खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवास जी बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से डॉक्टर मनोज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मनोज बहुत स्वागत है न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम जितेंद्र वर्मा जी का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र जी, सत्र छोटा था, हंगामे भी हुए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आज समापन संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अपनी बातों को रख रहे थे, रिम्स 2 के मुद्दे पर उन्होंने विशेष फोकस किया और विपक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर पर निशाना साधा है। देखिए आयुष जी, मैं एक पंक्ति से अपनी बातों को शुरुआत करूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, बता काफिला क्यों लूटा, रहजनों से गिला तो है मुझे, लेकिन तेरी रहबरी पे सवाल है। आयुष जी, आज मैंने मुख्यमंत्री जी के बातों को सदन में सुना। नेता सदन उन्हें जो संबोधित कर रहे थे, उन्होंने विपक्ष के लोगों को कहा कि ये पहले झारखंडी है, झारखंड की बात होनी चाहिए थी, सदन में होना चाहिए था। लेकिन आयुष जी, दुर्भाग्य है कि जो सरकार जल जंगल जमीन के नाम पे सत्ता में आई और वही सरकार
आज यहाँ के जमीन अधिग्रहण के सवाल पे भागती रही। वही सरकार जो संथाल प्रकरण में सबसे बड़ा आज ज्वलंत मुद्दा है सूर्या हंसदा फर्जी इनकाउंटर, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया षड्यंत्र के कारण, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड सरकार के गले के फांस बन चुके थे सूर्या हंसदा, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अतिवृष्टि का मामला था, सरकार ने कोई ठोस जो अनुपूरक बजट पास किया, कोई उसमें जवाब नहीं दिया और उसमें कोई प्रावधान नहीं किया जो जमीन अधिग्रहण हो रहा है और जहां पे विस्थापित आदिवासी उसके लिए कोई प्रावधान नहीं इन्होंने किया। लगातार सरकार विपक्ष के सवाल से भागती रही और जहां तक अटल मोहल्ला किरनी की बात है, एक भी ज्वलंत मुद्दा था। आज स्वास्थ्य के हालात क्या है राज्य में आप देख सकते हैं। तो तमाम मुद्दों पर सरकार भागती रही और झारखंड की जनता इन्हें वेल में जानने के लिए नहीं चुनी थी, इन्हें जनता के भाव को रखने के लिए, जनता के कल्याण के लिए चुनी थी। इनके विधायक, इनके जनप्रतिनिधि लगातार विपक्ष के रोल में थे, वेल में जाके प्रदर्शन कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे। सवाल यहाँ झारखंड की होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने किसका किया? इन्होंने प्रस्ताव लाया SIR पे, इन्होंने प्रस्ताव लाया संविधान के 130वें संविधान संशोधन पे। अब बताइए, झारखंड का जो ज्वलंत इशू है उससे तो सरकार भागती रही। इस पूरे सत्र का लबू लबाव आयुष जी यही है कि सरकार झारखंड के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। झारखंड आज इनकी 6 वर्षों से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इनकी जो विफलताएं हैं लगातार धरातल पे दिख रही है। नगड़ी जमीन अधिग्रहण जैसे मुद्दा, जहां पे 70-80 लोगों पे मुकदमे दर्ज हुए, हजारों लोग उस आंदोलन में उतरे और उन पे सरकार मुकदमा दर्ज कराती है, आंदोलन के पहले पत्रकारों को गिरफ्तार कराती है। तो ये सरकार पूरी अपने जनहित के मुद्दों से भटक चुकी है और लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है। और यह सत्र में सरकार सिर्फ विपक्ष के सवालों से भागी है। चलिए, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के सवालों से सरकार भागी है, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने कहा कि रिम्स 2 को लेकर जो आंदोलन था, यानी कि रिम्स 2 के खिलाफ जो प्रस्तावित जमीन को लेकर आंदोलन था, उसको लेकर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भीड़ उस दिन जुटान हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा भाड़े पर लाई गई भीड़ थी। वो तो अब राज्य की जनता तय करेगी। यहाँ के जो आदिवासी संगठन वो बताएंगे आने वाले चुनाव में। इन्होंने देखिए आदिवासियों का विश्वास हेमंत सोरेन की सरकार ने खो दिया है। आप देखेंगे, आपने खुद कवरेज किया होगा, आप टीवी चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरना झंडा लेके दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का जो मार्क्स लगा के वहां पे आंदोलन कर रहे थे। आज FIR हुआ है, बताइए अगर दूसरे लोग थे आज FIR में किसका नाम है? आज तो साबित हो गया, सरकार जो है एक्सपोज हो चुकी है। जल और जंगल जमीन से यहाँ के आदिवासियों के जो बात करने वाली सरकार एक्सपोज हो चुकी है। वहां पे देखिए सरकार जबरन वहां के आदिवासियों का जमीन हड़पना चाहती है, लेना चाहती है। अरे वहां पे सरकार को बात करनी चाहिए थी। जगह रांची में कई जगह है, आप जो स्मार्ट सिटी बन रहा वहां पे कितने एकड़ जमीन खाली है, वहां बनानी चाहिए थी। लेकिन ये सरकार अड़ियल रवैया अपनाते हुए यहाँ के आदिवासियों की भावना से खेल रही है। आपने देखा होगा सिरमटोली फ्लाईओवर के लिए क्या हुआ, लगातार यहाँ के आदिवासी संगठन ने आंदोलन किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, भाजपा के लोग इसे अगुवाई कर रहे थे, भाजपा के लोग ने उकसाया। अरे भाजपा के लोग कहाँ थे इसमें? नगड़ी आंदोलन में कहाँ थे भाजपा के लोग? सूर्या हंसदा का इनकाउंटर हुआ, लगातार मोमबत्ती जुलूस निकल रहा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। सदन में इनके नेता लगातार सूर्या हंसदा को अपराधी बनाने में लगे हुए हैं। तो बहुत चिंताजनक विषय है और यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के मूलवासी समाज इस सरकार को चिन्हित कर चुकी है। देखिए, काट की हांडी आयुष जी बार बार नहीं चढ़ती और जनता अगर बड़ी मेहनत से किसी को सत्ता में बैठाती है तो उतने उदारता से अगर सत्ता में बैठाती है तो कठोरता से दंड भी देती है। आने वाले चुनाव में इन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, राज के सत्ता से इनको भागना पड़ेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष का रुख कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए। सुनील जी, देखिए सत्र छोटा था, 5 विधेयक भी पारित हुए। अपने समापन संबोधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीधे तौर पर SIR का मुद्दा हो या फिर 130वें संविधान संशोधन का मुद्दा, इसको लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। सवाल ये उठाया जा रहा विपक्ष की ओर से कि आप लोगों ने राज्य के मुद्दे पर बात करना नहीं चाहा। अमूमन ऐसा कम होता है कि सत्ता पक्ष के विधायक वेल में चले जाएं। देखिए जी, हमारे साथी बता रहे थे, अभी महत्वपूर्ण आप विषय पर आपने सवाल किया इस आपका रिम्स 2 पर। तो रिम्स 2 जो है बड़ी स्पष्ट है कि नगरी मौजा जो है, नगरी में जो ज़मीन है 200 समथिंग एकड़ जो एक्वायर किया है, सरकार ने एक्वायर करके घेराबंदी करने का काम किया है, तो वह आपका रिमपास का ज़मीन है। तो जब 1957 में रिमपास का निर्माण हो रहा था, उसी क्रम में उस ज़मीन को आप
रिनपास बोलिए और बिरसा एग्रीकल्चर बोलिए, बिरसा एग्रीकल्चर का निर्माण चल रहा था और उसी समय उस ज़मीन को एक्वायर किया गया था, ताकि एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है। और उसके बाद में यह सत्य है कि आपने सुरेश बैठा जी ने विधानसभा के अंदर और मीडिया के समक्ष, जो कांके के विधानसभा विधायक हैं, माननीय विधायक कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया था कि उस ज़मीन का 2011 तक वहाँ के रैयतों के द्वारा रसीद कटता रहा है। 2000 उस समय भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार थी और 2012 में एक बार पुनः आपका रिनपास उस ज़मीन को एक्वायर करता है। एक्वायर करने के बाद में वहाँ के जो तत्कालीन लोग हैं, ताकि ट्रिपल आईटी बनाना था वहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी उस ज़मीन को एक्वायर करती है और उस पर नज़र भारतीय जनता पार्टी उसी क्रम में उसको रिनपास और बिरसा एग्रीकल्चर उस ज़मीन को एक्वायर करती है। देन क्या होता है कि रैयतों जो हैं कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाने के उपरांत में आप देखें कि वहाँ के रैयत सामना नहीं कर पाए कोर्ट का, उनके तरफ से उनका वकील लड़ रहे थे। तो नतीजा यह हुआ कि 2012 में रिनपास की जो नगरी की ज़मीन है वह कहीं ना कहीं बिरसा एग्रीकल्चर और रिनपास के नाम पर रजिस्टर्ड 2 में चढ़ गया और रसीद कटने लगा आपका रिनपास का, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे 2012 में। तो आप स्पष्ट करिए कि वो जमीन सरकार की है। तो हमारे साथी अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर जो महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, तो विकास विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। आप इनकी सरकार 14 वर्ष राज्य में रहा, आप कहते हैं तो मैं आपकी बात को भी मान लेता हूं कि एक इन्होंने 14 वर्षों की सरकार में 10 वर्ष डबल इंजन की सरकार रही राज्य में। 10 वर्ष 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी थे। आप देखिए कि 2014 से 2019 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उस समय रघुवर दास की यहाँ पर सरकार थी। तो 10 वर्षों की सरकार में इस राज्य में इन्होंने किसी भी तरह का विकास का कार्य नहीं किया। एक भी आज जब आप विकास विरोधी तब कहे जा रहे हैं कि एक एम्स आपने देवघर में दिया है, लेकिन देवघर में किसी भी विभाग में भारी कमी है, न वहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, मेडिकल स्टाफ की कमी है, जिसका टोटल लोड रांची रिम्स पर पड़ता है। लोग यहीं पर आते हैं पूरे झारखंड से, ताकि हट ऑफ लाइन आप झारखंड के बोलिए स्वास्थ्य का केंद्र है आपका रिम्स रांची। तो रिम्स 2 का निर्माण के लिए जब सरकार संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है कि इस राज्य के हर नागरिक का स्वास्थ्य की सुरक्षा निश्चित किया जाए, जिसके लिए तय हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी आयुषी किस तरह से आप देखिए कि चंपई सोरेन जी को खुद आप पूरे झारखंड में आप देखेंगे जब चुनाव होता है विधानसभा 2024 का, तो पूरे झारखंड में आदिवासी समाज ने इनको भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने कंधे पर बैठाया था, गोद में बिठाया था कि इनके आने से हम सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन इस राज्य की जनता ने यहाँ के आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। चंपई सोरेन खुद अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को भी नहीं जिता पाए। तो एक सीट आपको 29 आदिवासी सीट में एक सीट चंपई सोरेन जीते। और आप यह समझ लीजिए कि लगातार जो इस राज्य में मीडिया में रहने की आदत श्री भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी, आप समझिए कि वो समान सीट से चुनाव जीतते हैं। दुमका से एक बार चुनाव लड़े तो हार गए। तो आदिवासी किस तरह से इन लोगों को नकारने का यहाँ काम किया है, तो चैनल में आकर चिल्लाने से नहीं होगा। आयुषी बड़ी स्पष्ट है कि इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है और ये दिग्विजय करने का काम करते हैं। आप बताइए, सूर्या हांसदा पुलिस इसको इनकाउंटर किया, पुलिस पर उन्होंने फायरिंग करने का काम किया, सारी कहानी इन्होंने बता दिया। सारी कहानी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी और सभी नेताओं ने पीसी करके बता दिया, कैसे उठाया, कैसे ले गया। मतलब वहां पर बाबूलाल मरांडी जी, चंपई सोरेन जी, अर्जुन मुंडा जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता सांसद हैं, उस घटना को आई विटनेस से खुद खड़ा होकर देख रहे थे कि इस राज्य की पुलिस किस तरह से सूर्या हांसदा को इनकाउंटर करती है पुलिस मुठभेड़ में। तो आप हांसदा पर भी आएंगे, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। बड़ी बहुत जोर उस पर दे रहे थे, इसलिए मैं इस पर चर्चा किया इस पर। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के समापन संबोधन पर हम बात कर रहे हैं, इस मुद्दे पर भी आएंगे। अब आएंगे हम इस पर आएंगे। सुनील जी, हम रुक कर लेते हैं आजसू पार्टी का। रिम्स 2 को लेकर मुख्यमंत्री ने जो सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है, प्रभात जी, आपके भी विधायक ने तो ये प्रस्ताव दे दिया था, मांग कर दी थी सरकार से कि आइए हम हमारे क्षेत्र में मांडू में बनाइए रिम्स 2। ये तो प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो विरोध किया जा रहा है रिम्स 2 का, वो प्रायोजित है पूरी तरह से। धन्यवाद आयुष।
सबसे पहले तो मैं आज विधानसभा के सदन में अचानक मंत्री जी हफीजुल अंसारी जी का तबीयत गड़बड़ हो गया था। मैं उनके से स्वस्थ हो उनका कामना करता हूँ। देखिए आयुष, देखिए राजनीति होते रहती है, लेकिन ये सरकार जो है एक जिद बना के रही हुई है। अब जिद बनाई है तो सरकार के पीछे कौन से तत्व खड़े हैं इसको उद्भेदन करना बहुत आवश्यकता है। आप संबोधन देख लेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हो या माननीय मुख्यमंत्री जी का आज कंक्लूडिंग जो भाषण था उस पर आप आदिवासी के लेके, आदिवासियों के हित के लेके और इसी भ्रम फैला के आप आए थे और आप आदिवासियों के खिलाफ ही जा रहे हैं। आप माननीय गुरु जी का जो सपना था, जो गुरु जी का सोच था कि आदिवासियों की जमीन उनके पास रहे, उनकी खेती वाली जमीन बनी रहे, उसके विपरीत आप जा रहे हैं और आप सीधे सीधे मूलवासी और आदिवासियों को आप भाड़े का लोग बोल रहे हैं। भाड़े का तो लोग वो है जो उनके गठबंधन के साथी बिहार भाड़े में बन के भीड़ दिखाने जा रहे हैं। आप झारखंड में कुछ भी अनैतिक बात बोलते रहे और हमारे माननीय विधायक तिवारी महतो जी, निर्मल महतो जी, उन्होंने प्रस्ताव भेजा था, सही प्रस्ताव भेजा था। रांची में ऑलरेडी रिम्स है, रिम्स को आपको उसको सुदृढ़ करना पड़ेगा। रिम्स में मैन पावर की कमी है, उसको पूरी करनी होगी। आप बनाइए ना रिम्स 2 बनाइए। उनका एकदम सही था कि आप बनाए, हजारीबाग एरिया में बनाए, मांडू में बनाए, वो तो जमीन दे रहे थे, या पलामू में बनाए। आपको मैं महुआ डाँड़ का बारे बताता हूं। मुख्यालय से 92 किलोमीटर दूर है महुआ डाँड़। वहां पे आप चले जाएंगे तो अगर प्रसव के लिए 2 महिला आ जाती है तो एक को जमीन पे रहना पड़ता है। आप क्या स्वास्थ्य सुधार किए हैं भाई साहब? आपके लंबे कार्यकाल में आप स्वास्थ्य मंत्री, आप बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं बोले ना कि हास्यास्पद बात करते हैं, कोई ठोस बात नहीं करते हैं। आप बात करेंगे वहां पे, लेकिन यहां इस तरह का चीज को आपको देखना पड़ेगा कि महुआ डाँड़ ऐसा जगह पे आपने तो बड़ा यहाँ पे खुशी खुशी बोला कि मैंने बोली लगा के डॉक्टर को भेज दिया स्पेशलिस्ट। अरे वहां पे आप भेजे क्या? ENT मशीन है क्या? नहीं है, लेकिन ENT स्पेशलिस्ट को आप भेज दिए वहां पे, डाक लगा के, बोली लगा के, वो क्या इलाज करेगा? आप रिम्स का जिद बना के रखे हो, रिम्स 2 नगड़ी में ही बनेगा। क्यों नगड़ी में बनेगा? आप 3 किलोमीटर आगे नहीं जा सकते हैं क्या? जहां रैयत वहां पे अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों? ये सब चीज कारण में आप पूरा विधानसभा का जो भी सवाल जवाब था, जो विपक्ष का जो सकारात्मक था, जनता के लिए था, उसको आप धो बैठे। आप इधर उधर की बात करते हैं। भाई साहब मैं बता रहा हूं, माननीय हाईकोर्ट का, आपका झारखंड हाईकोर्ट का आपका फटकार है ना कि 4 सप्ताह में रिम्स में आप मैन पावर की नियुक्ति कीजिए। उस पहल पे आप कहां कर रहे हैं? आप जो भी चीज के दीजिएगा, भाषण दीजिएगा। मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आप अपने PCR को बोलिए जूम करने के लिए। ये भारत का मतलब प्रतिष्ठित मैगजीन है ना, इंडिया टुडे, इसका क्या रिपोर्ट दिखा रहा है? झारखंड में 100 में से 67 बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। बताइए, दिखाइए। ये क्या किसके विभाग पे आता है? स्वास्थ्य विभाग क्या आता है कि स्वास्थ्य विभाग कॉमेडी करने के लिए है? आपको तो एक प्रशासन, आपको एक रिम्स में नहीं चल रहा है कि आप रिम्स के प्रशासन से आप मुकामुक कर रहे हैं, लेकिन आप बता रहे कि स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए संथाल में स्थिति वही है, पहाड़ी जनजाति के लिए। आप बोलते हैं कितना हास्यास्पद बयान है, बोलते हैं कि खटिया पे लेके आ रहे हैं। अरे भाई आए दिन अखबार में छप रहा है, आपके आए दिन टीवी चैनल पे चल रहा है। आप कहां है भाई साहब? आप तो कल तक अपने ही पार्टी के नेता जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे बन्ना गुप्ता जी, आप उनके लिए हमेशा आप बात बोलते थे कि आप उनको हटाइए, मुझे बनाइए, मैं कायाकल्प कर दूंगा। क्या कायाकल्प कर रहे हैं? विवश तस्वीर हट रही है क्या? झारखंड में हट रही है क्या? इसी का एक रिपोर्ट है ना कि 100 में 67 बच्चे खून की कमी से जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? खाद्य आपूर्ति विभाग कहां है आपका? तो ये सब चीज बोल रहे हैं। आप इधर उधर की बात कीजिएगा, टाइम पास कीजिएगा, टीवी पे आइएगा, डिंडोरा पीजिएगा, लेकिन धरातल पे क्या उतर रहा है? आदिवासी मूलवासियों के लिए क्या उतर रहा है? ये तो बताइए। आंकड़े क्या बताते हैं? बता तो रहे हैं कि एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया लातेहार जिला का, महुआ डाँड़ का, कि 92 किलोमीटर मुख्यालय से दूर है। कहां स्वास्थ्य सुविधा है? आप रिम्स 2 के लेके, अरे तुरंत लैंड का मामला था, बोलते चले जाते। सवाल उठ रहा था, छोटा सत्र था, इसको रिजॉल्व कर देते, लेकिन नहीं, इसी पे हमको मुक्कामुक्क करनी है, इसी पे सत्र धुलवाना है। तो इसमें सीधा सीधा मैं आरोप लगाऊंगा कि सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहे कि झारखंड के लिए, झारखंड के हित के लिए कोई फैसला करे, क्योंकि ये पहल तो कर देते हैं, हल की दिशा पे जाते ही नहीं है। चलिए हम सीधे रुख कर लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल का। देखिए आप लोग पहल कर देते हैं, आगे कैसे मार्ग प्रशस्त होगा इसको लेकर कोई काम नहीं करते हैं। कैसे जनता भी खुश रहे, उनके विकास के लिए भी समाधान निकल जाए, ये आप लोग नहीं चाहते हैं। ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। डॉक्टर मनोज, देखिए, इस सोची समझी साजिश के तहत
जो रिम्स 2 का विरोध भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए गठबंधन के लोग हैं वो कर रहे हैं। अगर जनता के हित में सरकार काम नहीं करती, जनता के लिए सरकार काम नहीं करती, तो झारखंड की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि दोबारा सत्ता में माननीय हेमंत सोरेन जी को बैठाने का काम करती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन ये बात करते हैं आदिवासी और मूलवासी का। याद करिए जब बाबूलाल मरांडी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, आदिवासी और मूलवासी के नाम पर क्या हुआ, कितने लोगों की जान चली गई? इनका जवाब है? इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये जनता के हित में काम नहीं करना चाहते हैं। ये आदिवासी की बात करते हैं, आदिवासी की इनको बहुत चिंता होती है। क्या कारण है? इतने लंबे समय तक रघुवर जी मुख्यमंत्री रहे, उनके पिछले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आदिवासी क्षेत्रों में कितने लोगों की विजय हुई, कितने विधायक बने, रिजर्व सीट में कितने आदिवासी एमपी बने भारतीय जनता पार्टी से? तो सवाल बनता है ना, कौन जवाब देगा इसका? महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चारों तरफ काम हो रहा है, विकास की धारा बढ़ रही है। ऐसा नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी विकास विरोधी नहीं होती तो रिम्स का विरोध क्यों करते हैं? रिम्स 2 का पता होना चाहिए। जो बोल रहे हैं यहाँ 1957 में का विरोध नहीं है, विरोध क्यों क्या नहीं है? रिम्स 2 का विरोध नहीं है, उस प्रस्तावित जमीन को लेकर विरोध। अरे जमीन पे कहाँ कोई रैयत खड़ा है? तो भारतीय जनता पार्टी फंडिंग करके वहां भीड़ जमा कर रही है, फंडिंग करवा के विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कितने नेता इसमें शरीक हुए? जब चंपाई सोरेन जी आंदोलन कर रहे हैं, कितने नेता वहां गए? कौन नेता वहां उनको समर्थन किया? वो तो बेचारे हताहत हो गए, हताश और निराश है। जब उनका मैं पीछे देख रहा था, एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता, ये आंसू के भाई बोल रहे थे, आंसू को कौन नेता उनके साथ खड़ा रहा? बस हल्ला हो गया। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए रिम्स 2 का मुद्दा गर्म हुआ है। लेकिन एक और सवाल डॉक्टर मनोज, एक और सवाल जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, कभी विकास नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी का, कभी झारखंड का विकास नहीं चाहती। झारखंड को लूटखंडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने समापन संबोधन में जो कहा उस पर बात आयुष जी जवाब ले लीजिए। आएंगे जितेंद्र जी, आपके पास आएंगे। आप डॉक्टर मनोज सुन लीजिए। देखिए जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने एसआईआर का जिक्र किया है और 130वें संविधान संशोधन का जिक्र किया है। देखिए विपक्ष तो कह रहा है कि 4 कार्य दिवस का जब सत्र होने वाला था, क्यों इन मुद्दों को लाकर कभी एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव, 130वें संविधान संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन, इन मुद्दों को साइड रखना था, राज्य के मुद्दों पर बात कर लेना था। नहीं है क्या? वोट का अधिकार आपने छीनने का काम किया। ये जनता का मुद्दा नहीं है। वोट का अधिकार मतलब गरीब का अधिकार, ये माननीय लालू प्रसाद यादव ने कहा है। ये जनता का हित की बात नहीं हो रही है। जनता पूरा देश और राज्य का अलग अलग है क्या? जनता का हित में बात हो रही है। एसआईआर कोर्ट में क्या किया आपने? बिहार में इतना बड़ा हंगामा हुआ पूरे देश में, आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? बहुत तरह की बातें हैं। जनता का ही मामला है, जनता का सीधे तौर पर आपका कहना है कि ये भी तो राज्य की जनता का मुद्दा है। फिर आपने संशोधन ले बिल्कुल डॉक्टर मनोज, ये आपका कहना है कि ये भी तो राज्य की जनता का मुद्दा है। हम इस पर भी बात करना चाहते हैं, चूंकि वक्त की पाबंदी है। अब इधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने को लेकर आज सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुआ उस पर भी बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी के पास हम चलते हैं। जितेंद्र जी, अब तो आप लोग खुश हैं, मतलब आप लोग भी चाहते थे कि दिशोम गुरु को भारत रत्न मिले और अभी आप लोगों ने कोई विरोध नहीं जताया, खुश हैं आप लोग सभी लोग? आयुष जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता दोनों को मैं बारी बारी से दोनों को बातों को मैंने सुना और मैं जवाब देता हूं। दिशोम गुरु जी के जो भारत रत्न के लिए जो प्रस्ताव है उस पर मैं आऊंगा। सबसे पहले मैं कांग्रेस के हमारे मित्र अभी बता रहे थे, नगड़ी में आयुष जी 270 एकड़ जमीन का अधिग्रहण 1957 में हुआ था और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी इस आंदोलन को देख के और उन्होंने कहा था कि यहाँ जमीन अधिग्रहण नहीं होगा, उन्होंने डिनाई कर दिया था। देखिए हम लोग 2 कानून पढ़े, लैंड एक्विजिशन बिल 1894 और लैंड एक्विजिशन बिल 2013। 1894 का जो बिल था आयुष जी, उसी को रिपील किया गया है 2013 में। 2013 का क्या कानून है? इसमें है कि अगर जिस उद्देश्य के लिए कोई भूमि अधिग्रहण किया गया हो, उस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं होती है तो 5 वर्षों के बाद रैयत को लौटा देना है। पहली चीज।
दूसरी चीज है 1894 का जो लैंड एक्विजिशन बिल कहता है, लॉ कहता है उस धारा 17 में कि अगर उस जमीन पे जिस जमीन का अधिग्रहण हुआ है उस जमीन का अगर वहां पे उसमें अगर कब्जा नहीं हो जाता है जो खरीदने वालों का, या देखिए ये मुद्दे जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से उठाए गए। सुन लीजिए जितेंद्र जी, वो चूंकि वक्त की पाबंदी है, हम इस पर कई बार बात कर चुके हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं दिशोम गुरु के बारे में। उसी पर सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि बाबूलाल जी टीवी में आने के लिए, चर्चा में रहने के लिए ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे। अरे भाई साहब, राहुल गांधी आज चर्चा में रहने के लिए गाली गलौज पर उतर गए हैं, आपने देखा होगा। इस चर्चा में ही रहने के लिए आयुषी, राहुल गांधी जी को कोई पूछ नहीं रहा। बिहार में आज जिस दरभंगा के धरती पे, जहां पे जिस दरभंगा ने विद्यापति को जन्म दिया, जहां जगत जननी माता का जन्म स्थान है, भूमि है, वहां पे आज गाली की राजनीति है। राहुल गांधी की राजनीति की निचता की काष्ठा देखी कि जिस प्रकार से देश राहुल गांधी जी गाली दिए, राहुल गांधी जी के मंच पे गाली दिया गया। राहुल सुन लीजिए, हम इस पर बाद में बातचीत करेंगे। फिलहाल देखिए लगातार मुख्यमंत्री के समापन संबोधन को लेकर बातचीत चल रही है और बातचीत ये हो रही है कि मुख्यमंत्री ने नगरी का विषय उठाया, रिम्स 2 का विषय उठाया, मुद्दा उठाया गया है, SIR को लेकर मुद्दा उठाया गया है, 130वें संविधान संशोधन को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो यह है कि इन 4 कार्य दिवस के मॉनसून सत्र में राज्य की जनता के मुद्दे को भूल गया। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, ये बातें जनता कह रही है और विपक्ष के द्वारा ये बातें कही जा रही है। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जनता से जुड़े मुद्दों पर बातचीत। सभा का पूरक मॉनसून सत्र संपन्न हो गया। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन इस सत्र के दौरान जनता के मुद्दे गौण रह गए। पक्ष और विपक्ष अपने अपने मुद्दों पर हंगामा करता रहा। हालांकि इस दौरान सरकार ने अनुपूरक बजट और 5 विधेयक पारित करा लिए। देखिए रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि पूरी तरह से अगर बात किया जाए मॉनसून सत्र को लेकर, 4 कार्य दिवस का यह मॉनसून सत्र था। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ कई आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कहा यह जा रहा है कि जनता के मुद्दे मौन रह गए। देखिए रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का पूरक मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। 22 अगस्त से 28 अगस्त तक चले इस सत्र के दौरान काम कम, हंगामा ज्यादा हुआ। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट पारित करा लिया, 5 विधेयक भी पास करा लिए, वहीं SIR के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित कराया। सत्र के अंतिम दिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का संकल्प भी पारित किया गया, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दे पर भागती रही। नगरी में आदिवासी रैयतों की भूमिहारी जमीन सरकार वापस करे, उस पर अपनी जिद छोड़े, उस सवालों से भी सरकार भागती रही और भागती ही नहीं रही ताकि ये सवाल बने नहीं, इसकी उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। आप सबने देखा कि पहला दिन जब विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ, पहला दिन तो नहीं, दूसरा दिन जब सत्र था, तो पहली दफा झारखंड की विधानसभा में बेल पर सरकार के मंत्री चले आए। विधायक छोड़ दीजिए, मंत्री चले आए और विधानसभा को एडजॉर्न किया। आज तक हम लोग अपोजिशन जाते थे, लेकिन सत्ता में बैठे हुए विधायक लोग अंदर गए और मंत्री अंदर गए बेल पर और विधानसभा एडजॉर्न हुआ। उसी दिन हमें समझ में आ गया कि झारखंड सरकार जनता की सवालों से भाग रही है। सत्र के दौरान अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा हुई। 26 अगस्त को बारिश से हुए नुकसान पर चर्चा की गई, लेकिन बाबूलाल मरांडी का आरोप है कि पीड़ित गरीब किसान को क्या मदद मिलेगी और कब मिलेगी, सरकार ने ये घोषणा नहीं की। वहीं क्षतिग्रस्त पुल पुलिया के निर्माण को लेकर भी घोषणाएं नहीं की गयी। जितना पुल पुलिया टूटे हैं, जितना भवन टूटे हैं, जितना सड़कें खराब हुई है, सरकार घोषणा करे कि इसको हम समय सीमा के अंदर, यानी बरसात समाप्त होते ही काम शुरू करके हम सबको ठीक कर देंगे। नहीं कहा होगा, यहाँ से वहाँ भागते रहे, केंद्र पैसा ये नहीं देती है, वो नहीं देती है। भाई आप खर्च ही नहीं करते। सीएजी का रिपोर्ट है,
आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ही नहीं भेजते हो केंद्र को, आप उपयोग करते हो, पैसा इधर उधर गटक जाते हो, तो आपको खाने के लिए कोई पैसा नहीं देंगे। विपक्ष के आरोप पर सीएम ने कहा कि इसका आकलन जनता करेगी। देखिए, आकलन हम नहीं करते हैं, जनता करती है। ये आकलन का जिम्मा और आकलन का हिस्सा हम राज्य की जनता पर छोड़ते हैं और उन्हीं के आकलनों के आधार पर, उनके सोच के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। पूरक मानसून सत्र के दौरान रिम्स 2 के निर्माण, सूर्य हांसदा एनकाउंटर को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, जबकि सत्ता पक्ष एसआईआर और 130वें संविधान संशोधन को लेकर, जिसके कारण सत्र स्थगित होती रही। इस बीच सरकार ने तो अपना काम करा लिया, लेकिन हंगामे के भेंट चढ़ गए जनता के मुद्दे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन राकेश और रुचि की रिपोर्ट। मॉनसून सत्र छोटा था, सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों को लेकर हंगामा कर रहा था, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ने अपना काम करवा लिया। सरकार ने अनुपूरक बजट पारित करवा लिया, सरकार ने 5 विधेयक पारित करवा लिए, लेकिन जनता के मुद्दे मौन रह गए। इन्हें विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपने गेस्ट पैनल का रुख कर लेते हैं। सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जनता के मुद्दे कहां थे इस बार? ना पेशा कानून पर बातचीत हुई, ना इंडस्ट्री पर बातचीत हुई, ना बातचीत हुई 1932 खातियाना आधारित स्थानीय नीति को लेकर, ना ओबीसी आरक्षण को लेकर, ना नौकरी को लेकर। मतलब जनता के जो मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे होते हैं उस पर तो बात ही नहीं हुई। आयुष जी, मुख्यमंत्री झारखंड के श्री हेमंत सोरेन जी और महागठबंधन बिल्कुल इस राज्य के जनता के लिए, जिस तरह से इस राज्य की जनता ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया है, उस जनादेश को सम्मान और आदर करते हुए मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बिल्कुल इस राज्य के जनता के लिए जो काम होना चाहिए, विकास के काम होना चाहिए, वो काम बिल्कुल हो रहा है, चल रहा है। कहीं भी विकास का काम नहीं रुका है, कहीं भी विकास का काम अवरुद्ध नहीं है। अब विधानसभा के अंदर जिस तरह से श्री बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि सरकार जवाब नहीं दे रही थी, तो आपको जानकारी है कि इस राज्य में ही यही सरकार ने इस राज्य के 4 लाख किसानों का 4 अरब 65 लाख करोड़ माफ करने का काम किया था। तो यही श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पिछले बार माफ करने का काम किया था। और अभी उन्होंने पुल पुलिया की बात कही। आप स्पष्ट करिए कि इस राज्य के 14 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी, श्री बाबूलाल मरांडी जी एक भी ऐसा काम बता दें जो इस राज्य की जनता के लिए किया गया, इस राज्य की जनता को अधिकार दिया गया। तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। आपने कभी कोई काम किया ही नहीं, आप सिर्फ राजनीति, धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर आप इसी तरह की राजनीति करते। ओलावृष्टि का मामला आया, सरकार में विपक्ष ने इस मामले को उठाया है कि झारखंड में भारी बारिश से यहाँ के किसानों को नुकसान हुआ है। जब हमारे पूर्व में 4 अरब 65 लाख यहाँ के किसानों का माफ किया गया है, तो आपको मैं निश्चित कर देता हूं कि सरकार संवेदनशील है। हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार संवेदनशील है। यह भी काम ओलावृष्टि से नुकसान का एक टीम बनाकर उसके सर्वे किया जाएगा और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि आपदा प्रबंधन मंत्री जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनकी ओर से कुछ तो बातचीत की जाएगी इस आपदा को लेकर, लेकिन नदारद आप सर्वे कराने के बाद में टीम बनाई जाएगी, सर्वे होगा। मैं देखिए, आप तो स्पष्ट कर दिया कि सर्वे होगा और उसका भी जो भी किसान को नुकसान हुआ होगा। जब जनता, स्पष्ट है कि संविधान में जनता, सरकार जो होता है जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है। तो अब पुल पुलिया के निर्माण की बात बाबूलाल मरांडी जी करते, सड़क के निर्माण कर रहे थे। जहां भी नुकसान हुआ है, विकास, देखिए समस्या सामने आएगा तो सरकार की पहली जिम्मेवारी है उस समस्या का समाधान करना। और इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन की सरकार जो है बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जो काम नहीं करती है, जाति धर्म के नाम पर राजनीति करने का काम करती है, अपराधी के नाम पर राजनीति करने की काम करती है, अपराधी को संरक्षण देने की काम करती है। तो यह सरकार बिल्कुल काम करेगी। आप बोले कि संविधान 130 के बारे में मुख्यमंत्री ने कंक्लूडिंग भाषण में अपना उन्होंने रखने का काम किया। आयुष जी, अगर सरकार ने, भारत सरकार ने, श्री अमित शाह जी ने लोकसभा में यह बिल राज्यसभा में लाया, तो आपको उसमें यह भी ऐड कर देना चाहिए था कि जो मंत्री, जो मुख्यमंत्री या जो भी लोग पकड़े जाएंगे, अगर वो जो पकड़े गए इलेक्टोरल लीडर
बड़ी होते हैं तो जो अधिकारी, जो मुख्यमंत्री, जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री होंगे उनको भी क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाएगा? आपने साजिश करके क्यों गिरफ्तार किया? यह भी इस बिल में पारित होना चाहिए, यह भी इस बिल में होना चाहिए। तो यह बिल जो है लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने की भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है। पूरे तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब देखिए आयुष जी, हमारे साथी बार बार जो बोल रहे थे, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में श्री राहुल गांधी जी बिहार के दौरा पर तेजस्वी यादव जी हैं, और जिस तरह से आपने धांधली करने का काम किया है एसआईआर के मामले में, आप राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न किया, राहुल गांधी जी ने प्रश्न किया कि बंगाल के आपका कर्नाटक के जो बंगलोर के जो लोकसभा है, उस लोकसभा में महादेवपुरम विधानसभा से 1,20,000 वोटर को उन्होंने डिटेल्स दिखलाने का काम किया, साक्ष्य के साथ दिखलाने का काम किया, लेकिन उस पर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देती है, कोई डिजिटल डाटा देने का काम नहीं करती है। तो आईएसजी यह चीज उसी दिन तय हो चुका था वोट चोरी का, जिस दिन आपका 19 फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार जो हमारे भारत के निर्वाचन चुनाव आयोग के आयुक्त हैं, जिनको प्रधानमंत्री महोदय ने सारे संविधान लाख को तार तार कर दिया। आपको पता है आयुष जी कि हमारे संविधान में पूर्व में था कि देश के प्रधानमंत्री, आपका प्रतिपक्ष के नेता, एक कैबिनेट मंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें रहेंगे और तब उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीजीआई को बाहर कर दिया, राहुल गांधी जी को बाहर कर दिया। हमारे साथ है सुनील जी, आएंगे आपके पास फिर से, हम रुक कर लेते हैं। आजसू पार्टी का आएंगे, जितेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। आजसू पार्टी का रुक करते हैं। प्रवास जी, देखिए जनता के मुद्दों पर विपक्ष ने भी उतने जोरदार तरीके से प्रश्न नहीं पूछे। अभी कुछ दिन पहले निकाय चुनाव का मुद्दा हो या पेशा कानून का मुद्दा हो, काफी गूंज रहा था। जैसे ही सत्र शुरू हुआ ये सारे मुद्दे मौन रहे। बिल्कुल नहीं आयुष, विपक्ष का काम है सवाल पूछना। विपक्ष जब सवाल पूछता है तो सरकार का काम है जवाब देना। जी सही बात। जब सरकार सवाल पे अटक जाती है और उसको टालम टोल करती है तो विपक्ष का काम है कि सरकार से सवाल के लिए पूछे और उसके लिए प्रदर्शन भी करे। अब विपक्ष का यही रचनात्मक भूमिका रही। और हमारे माननीय विधायक को ही देखिए ना, निर्मल महतो जी को देखिए कि पहल पे उन्होंने अपने क्षेत्र का मुद्दा के लेके बार बार वो विधानसभा के बाहर प्रांगण में वो धरना पे लगातार बैठे रहे, बार बार प्ले कार्ड लेके बैठे रहे। कहां कोई सुनने वाला था? सरकार तो चाह ही नहीं रही थी, सत्ता पक्ष चाह ही नहीं रही थी कि हम सुने कुछ विपक्ष का। अगर ये सुने रहती तो ये हांसदा साहब का जो मर्डर केस का जो मामला चल रहा था उसको सॉल्व करती ना। लेकिन ये सरकार सुनना ही ना चाहती। ये सरकार आदिवासी विरोधी के साथ साथ अकलियत विरोधी भी है। आज आप बताइए ना आयुष कि 10 जून 2022 को जो गोलीकांड हुआ था, 2 बच्चे जिसमें मारे गए थे, क्या उनको इंसाफ मिला? क्या आज तक जो मुस्लिम बच्चे मारे गए थे इंसाफ मिला? तो आप एक आदिवासी का इंसाफ कैसे आप दे सकते हैं? जहां पे आप देखिएगा कि गोड्डा के एसपी का बयान और वहां पे जगह का नाम क्या है, ललपनिया के थानेदार डीएसपी का बयान, आप कहीं से कॉन्ट्रडिक्ट कर मिलता है क्या? आप इसी पे आप घालमेल कर रहे हैं। तो कहां से विपक्ष आवाज उठाएगा आयुष? कहां से? विपक्ष का आवाज को आप घोटने का काम क्यों? क्योंकि आप सत्ता पे है ना, आप जवाब देना चाहते थे। विपक्ष तो पहले दिन से जब बोला, जब बैठा जाता है विधानसभा, सारे ऑल पार्टी जब बैठते हैं विधानसभा अध्यक्ष के साथ में, तो यही ना होता है कि सकारात्मक भूमिका होगी, जो विकास का योजना है उतरेगा धरातल पे। अभी सुनील जी बोल रहे थे टीवी पे बोलने से होगा क्या? माननीय बाबूलाल मरांडी जी विपक्ष के नेता, वो अगर बोले कि सड़कें और ये सब चीज टूट गई है, उस पर भी बहस नहीं हो पाया, तो अभी यहाँ ये टीवी से आश्वासन देने से होता? ये आश्वासन अगर सरकार सदन में देती, ये बात हो जाता, तो कम से कम धरातल पे उतरता। अब सत्र का इंतजार कीजिए लंबा। माननीय विधायक अपने क्षेत्र पे तो जाएंगे। आप बोलते हैं कि आपराधिक माननीय 81 विधायक है, 81 विधायक में 41 माननीयों पे मुकदमा चल रहा है, तो क्या सब अपराधी हो गए? सबको पुलिस इनकाउंटर कर देगी क्या? ये सब चीज को देखना पड़ेगा, तार्किक तरह से आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सत्ता पक्ष कभी नहीं चाहिए आयुष कि हम जवाब दे और झारखंड का जो विकास की गति देनी थी वो विकास की गति हम दे। ये चाहते हैं कि हम इसी तरह उलझा के रखें और हम एक मुद्दा में बने रहें, ताकि केंद्र में मुद्दा पे रहें, विकास पे चर्चा नहीं हो। आपने बताया, देखे मैया सम्मान योजना की बात मैं बोला हूं ना, ये फ्लैगशिप योजना है सरकार की। आप देखिए कितनी बच्चियों की नया नाम ऐड हो रहा है मैया सम्मान में।
आपने 5,43,000 महिलाओं को तो अयोग्य कर दिया, लेकिन हर महीना तो 18 साल की बच्चियां तो हो रही हैं, ऐड हो रहे हैं क्या? उनके खाते में पैसा जा रही है क्या? इस पे जवाब देना चाहिए। आप बताएं ना, कहीं पे आप अटके हुए हैं, रिम्स का जमीन अधिग्रहण के लेके अटके हुए हैं, लेकिन रिम्स 2 बनेगा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान यहीं पे बनेगा। अरे क्या बनेगा यहीं पे? आपको जब विकास बनाना है तो सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका, आप ऑपोजिशन को साथ में तो लेके चलिए, कौन नहीं चाहता है? अरे झारखंड का जो परिकल्पना किया गया था जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा, और उस चीज को आगे बढ़ाया स्वर्गीय बाबू विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय, माननीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी ने, तो वो चाहते हैं कि झारखंड की दिशा विकास की तरफ आगे बढ़े। आप खींचना नहीं चाहते। मानता हूं मैं, ये जो बार बार बोलते हैं ना कि अगर जनमत ही अगर होता है कि जनता, बोलते हैं बार बार कि जनता उतनी बेवकूफ नहीं है, तो उतनी और इतनी में क्या पैमाना ले रहे? क्या आप जनता को बेवकूफ समझना चाहते हैं? अरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जनता देती है, आपके भ्रम के जाल में फंस गए। आप जो बोल रहे हैं ना कि जमीन अधिग्रहण का लेके, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मैनिफेस्टो पे था, ये तो कानून है जो बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, ये तो कानून है, लेकिन मैनिफेस्टो पे था कि 5 साल अगर जमीन में कुछ नहीं होगा तो रैयतों को वापस कर दी जाएगी। क्या हो पाया क्या? आज तो रैयतों पे ही लाठी चल रही है। आज तो सिद्धू कानू के वंशज पे आंसू गोले चल रहे हैं। तो आप बताइए ना, यहां तो उस तरह के विजनकारी नेता होना चाहिए जो सही सिद्धू कानू के वंशज को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाने वाले माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जी सर, ताकि वो आगे पहल करके बनाए, लोगों को ये लेके चले, भगवान बिरसा मुंडा के वंशज को लेके चले। ये सब चीज देखने वाली होती है। यहां तो बता रहा हूं कि ये जो घालमेल का, जो कांग्रेस झारखंड का विरोधी रही, जो आरजेडी विरोधी रही, क्या वो झारखंड को कभी सजने देगी? क्या वो विकास के पथ पे जाने देगी? क्या कभी नहीं जाने दे पाएगी। चलिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सोचना चाहिए। सीधे तौर पर विपक्ष ने यह आरोप लगाया है कि हमने तो सवाल उठाया, लेकिन सत्ता पक्ष उन तमाम सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहता था। हमने जन मुद्दों को उठाया, उस पर बातचीत नहीं हो पाई, मुद्दों को भटकाया गया, बातें गोल गोल घुमाई गई, और साफ तौर पर जिन विषयों पर बातचीत इस सत्र में, इस छोटे सत्र में होनी चाहिए थी, उन पर नहीं हो पाए। हमारी भी चर्चा जारी रहेगी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मॉनसून सत्र का समापन हुआ है, हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने अतिथियों का रुख कर लेते हैं। हम सीधे चलते हैं डॉक्टर मनोज के पास। डॉक्टर मनोज, देखिए, हर बार जब कोई भी सत्र होता है, या शीतकालीन सत्र हो, मॉनसून सत्र हो, या बजट सत्र हो, जनता और खास करके राज्य के युवा इस उम्मीद में देखते हैं उस मंत्री को जिनके विभाग में उद्योग आता है। उद्योग मंत्री से उम्मीद रहती है कि कुछ तो घोषणा कर देंगे इस बार कि हमारे लिए कुछ आ जाएगा। इस बार भी वही उम्मीद थी, लेकिन माननीय मंत्री जी इस बार भी उद्योग को लेकर कुछ नहीं बोल पाए। देखिए, उद्योग को लेकर नहीं बोल पाए ऐसी बात नहीं है। आपने कहा, ठीक ही कहा, कि जिस तरह से विपक्ष के नेता को जनता के मुद्दे पर बोलना चाहिए, नहीं बोल पाया। आपके बात से मैं सहमत हूँ। ये लोग भी तो केवल 2 ही मुद्दा विधानसभा में उठाते रहे, रिम्स 2 और हंसदा जी। इनके अलावा ये लोग कोई मुद्दा उठाया क्या? ये लोग बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि जनता के हित में इन लोगों ने कोई बात नहीं किया। इन लोग क्या बात किया? विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता का मतलब क्या होता है? उनको भी तो मुद्दा उठाना चाहिए। 2 मुद्दा के अलावा तीसरा मुद्दा इन लोगों ने उठाया क्या? न भारतीय जनता पार्टी गंभीर है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता गंभीर है, न भारतीय जनता पार्टी की नीति अच्छी है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता अच्छे हैं। केवल गोल गोल बात करने से, जनता को दिग्भ्रमित करने से झारखंड की जनता बरगलाने वाले नहीं है। झारखंड की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लोक लुभावने वादे करके, जनता भी बोल रहे थे कि लोक लुभावने करके जनता को दिग्भ्रमित कर दी, जनता ने वोट दे दी। अरे आप अपना स्मरण करिए ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या लोक लुभावने वादे किए, अमित शाह जी ने क्या किए, अब बाद में कह दिया ये तो जुमला था। महागठबंधन वो काम नहीं करती है। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में दोबारा जनता चुनने का काम किया है, दोबारा सत्ता में आए हैं हेमंत सोरेन जी। लगातार काम हो रहा है। 200 यूनिट बिजली फ्री हो गया सरकार बनते,
किसानों का कर्ज माफ हो गया, मैया सम्मान योजना लागू हो गया, बहाली हो रही है, लेक्चर की बहाली हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। उद्योग विभाग में भी अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री विदेश यात्रा करके आए, योजना बन रहा है। अभी सरकार बनने बहुत लंबा दिन नहीं हुआ है। उद्योग मंत्री माननीय हमारे संजय प्रसाद यादव जी हैं, काफी गंभीर और संवेदनशील व्यक्ति हैं, लगातार काम हो रहा है। इसलिए आप केवल सत्ता पक्ष पे आरोप लगाइएगा कि जनता के हित में बात नहीं हुआ, जनता के हित में जवाब नहीं हुआ। आप कितना मुखर होकर के जनता के हित के बात किए? आप कितने बेरोजगारी का बात किए? आप कितने किसानों के बारे में बात किए? जनता का बात किया? इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं, आपके इसी सवाल का जवाब लेते हैं डॉक्टर मनोज। हम चलते हैं जितेंद्र वर्मा जी के पास। जितेंद्र जी, आरोप लग रहा है कि आप लोगों को जिस हिसाब से, जिस अग्रेसिव होकर नेचर से आप सवाल पूछना था वो पूछ नहीं पाए आप लोग। आज जी समय दीजिएगा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के दोनों प्रवक्ताओं को मैं जवाब दूंगा। मैं राजद के प्रवक्ता के पहले बातों का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि ये दो मुद्दा छोड़ के सूर्या हंसदा और नगड़ी जमीन अधिग्रहण के अलावे हम लोग कुछ बात को उठाया ही नहीं। अरे हमारे विपक्ष के लोग तो लगातार यहाँ पे, चाहे अतिवृष्टि से का मामला है, लाखों किसान यहाँ बर्बाद हो गए हैं, वहां उन किसानों के मुआवजा की कोई बात नहीं की गई। इस पे सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई चर्चा नहीं की। हम तो सवाल उठाए। झारखंड में आज झारखंड राज्य यूनिवर्सिटी बिल लाया गया है। आयुष जी, इस बिल में कितनी खामियां हैं। जिस तरह से महामहिम राज्यपाल को बाईपास करके बिल को लाया गया है अपने विश्वविद्यालय में एक आधिपत्य जमाने के लिए, आयुष जी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला है। आप जानते होंगे कि कोई भी शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता, शैक्षणिक गुणवत्ता और उसकी स्वायत्तता काफी महत्वपूर्ण होती है। इस बिल को आने के बाद जिस प्रकार से महामहिम राज्यपाल को बाईपास किया गया है, आने वाले दिन में न सिर्फ विश्वविद्यालय में नौकरियों की बंदरबाट होगी, बल्कि आने वाले दिनों में फर्जी प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे। आयुष जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप देखेंगे जिस प्रकार से राज्यपाल महोदय को बाईपास किया गया है, चाहे आप टीएससी के मामला को देख लीजिए, टीएससी में इनको बाईपास किया गया। क्या है टीएससी की स्थिति? दंतविहीन है। तो मैं इस बिल का भी विरोध करता हूं और विपक्ष के लोगों ने पुरजोर तरीके से इसको विरोध किया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी और इन्होंने लोकतंत्र की हत्या किया। आयुष जी, में कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे कि अभी जो 130वां संविधान संशोधन हुआ है, इनके विधायक दल के नेता है प्रदीप यादव जी, लाल वाला डायरी लेके, नहीं हुआ नहीं संशोधन, अभी हुआ नहीं, जो बिल आया है, सेलेक्ट कमेटी बिल आया है, सिर्फ अभी लोकसभा में इसमें आया भी नहीं है, प्रस्तावित है। इस पे लाल डायरी लेके प्रदर्शन कर जेपीसी में इसको रखा जाएगा। इसमें सुन लीजिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान इसलिए दिया था कि लोकतंत्र की रक्षा होगी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आयुष जी कि जिस कांग्रेस ने आजादी की कीमत पे सत्ता पाई, उस कांग्रेस ने इस भारत के संविधान को बार बार रौंदा है। इंदिरा गांधी जी ने आयुष जी 48 बार 356 का दुरुपयोग करके राज में सरकारें उन्होंने गिराई। जो चीज नेहरू जी ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने उन्हें आदत बना ली थी, वही चीज राजीव गांधी और मनमोहन सिंह जी के सरकार में हुई। लगातार 356 का दुरुपयोग करने वाली कांग्रेस पार्टी आज संविधान संशोधन बिल आने वाला है, कई है, और सुन लीजिए आयुष जी, वक्त की पाबंदी है हमारे पास जितेंद्र जी, और सीधे तौर पर हम हर एक विषय पर बारीकी से बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जनता पूछ रही है कि हमारे लिए इस बार के मॉनसून सत्र में क्या था। 4 दिन की बातचीत हुई, इस बार हमने क्या पाया। देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो तमाम विधेयक पारित हुए हैं उसको लेकर क्या राजनीति होती है, और आने वाले दिनों में और कौन कौन सी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई जाएंगी जिससे जनता का भला होगा। हम अपने तमाम अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातचीत रखी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।